हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ योर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 12 साउंड। सो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है। जो हमारे और टॉपिक्स हैं चैप्टर के शुरू के, वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो आज हम सीखेंगे नॉइज़ एंड म्यूज़िक का जो मेन जो रीज़न है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, वो सीखते हैं। सो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम बहुत डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स हमारे आसपास सुनते हैं। सो देयर इफ़ेक्ट ऑन अस इज़ हाउ एवर डिफरेंट। तो हमारे ऊपर उनका जो इफ़ेक्ट है वो भी डिफरेंट होगा। सो द फीलिंग और इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद अ गिवन साउंड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो हमें सॉन्ग अच्छा लगता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा फ्रेंड है उसको भी वह सॉन्ग अच्छा लगेगा। तो उसको वह क्या पता वो सॉन्ग अच्छा ना लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि एक पर्सन को वो सॉन्ग अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे पर्सन को वो सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा। तो वो दोनों के लिए डिफरेंट है। सो अ साउंड विच इज़ प्लेजिंग फॉर वन मे बी डिस्टर्बिंग नॉइस फॉर अनदर। सो हाउ एवर एज अ जनरल रूल, certain sounds produce a pleasing or soothing effect on us while others can disturb us and cause irritation and unpleasant feelings. कुछ हमें अच्छी लगती हैं साउंड्स, कुछ साउंड्स हमें अच्छी नहीं लगती. So all of us have had the experience of hearing street dogs barking at one another. तो हमने सुना है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बाग करते रहते हैं. ट्रक्स, बसेस, कार्स में होंक देयर हॉर्न्स एट द साइट ऑफ अ ट्रैफिक जैम. जहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाता है वहाँ पे हॉर्न्स की आवाज़ गूंजती रहती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती. तो हाउ डू वी फील ऑन हियरिंग दिस साउंड्स? इट सर्टेनली is not a pleasant feeling. So we call all such unpleasant sound as noise. जो sound हमें अच्छी नहीं लगती उसे हम noise बोलते हैं. So it turns out that noises are due to sounds produced by irregular और non-periodic vibrations के causes की वजह से वो हो रही है. So noise is derived from the Latin word nausea, implying an unwanted, unexpected and unpleasant sound. मीन्स जो हम नहीं चाहते, जो हमें पसंद नहीं है, जो हम सुनना नहीं चाहते, उस नॉइस को, उस वॉइस को हम नॉइस बोलते हैं. सो द वर्ल्ड ऑफ साउंड इज़ नॉट ऑल दैट बैड. जो वर्ल्ड है साउंड, वर्ल्ड की जो साउंड है वो इतनी भी बुरी नहीं है. Many sounds are pleasant to the ears and produce a soothing effect on us when we listen to the sounds of Pandit Ravi Shankar playing his sitar or Ustad Bismillah Khan playing his shanai or Sri Hari Prasad Chaurasia playing on his flute or Lata Mangeshkar singing one of her songs. तो ये जो सॉन्ग्स प्ले करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, वो हमें रिलैक्स फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं. एंड दीज साउंड्स गिव अस अ प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल फीलिंग. तो हम उन साउंड्स को म्यूज़िकल साउंड्स बोलते हैं क्योंकि वो प्लीजेंट है. अब म्यूज़िकल साउंड और म्यूज़िक एक साउंड है जो एक प्लीजिंग फीलिंग देता है एंड इट मेक्स अस फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल. इट टर्न्स आउट दैट सच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस की वजह से वो होती हैं. अब नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन. अब हमने देखा कि नॉइज़ क्या होता है. अब हम देखते हैं नॉइज़ का पोल्यूशन किसको बोलते हैं. सो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट में, जब एक्सेसिव और अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वेरियस काइंड फॉर्म्स की, तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं. लाइक अदर पोल्यूटेंट्स एयर वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन भी एक लार्ज एक्सटेंट में एक रिजल्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन का. सो द प्रॉब्लम होती है नॉइज़ पोल्यूशन की इज़ नॉट दैट बैड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. However, persons residing in villages or towns located along a national highway or close to railway tracks or industries very often may also have to bear the ब्रंट ऑफ एक्सेसिव नॉइस. तो जो लोग रेलवे ट्रैक्स, इंडस्ट्रीज़ के पास रहते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉइस से सामना करना पड़ता है. तो इसके कुछ सोर्सेज होते हैं. नॉइस इज़ प्रोड्यूस बाय बोथ पीपल एंड मशीन्स. तो उसके कुछ सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं? सो फर्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ अप्लाइंसेस, गैजेट्स को यूज़ करना, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, लोन मूवर, टेलीविज़न सेट, म्यूज़िक सिस्टम हाई वॉल्यूम पे चलाना. वो नॉइज़ को पोल्यूट करने का जो काम करता है, नॉइज़ को प्रोड्यूस करने का काम जो करता है, वो इन मशीन्स के थ्रू होता है. स्ट्रीट नॉइज़, ट्रैफिक नॉइज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्ले ग्राउंड, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, लाउड स्पीकर्स,
सोशल फंक्शंस में यूज़ करना, और उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। स्मॉल फैक्ट्रीज, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ऑफन कॉज अनप्लीजेंट साउंड्स। वो हाई लाउडनेस के होते हैं और उनकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स जो होती हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं। There are also lots of other sources of noise pollution that should not be ignored. Noise जैसे कि dripping taps, ticking of clocks और coolers में disturb and irritate us. तो इसके कुछ effects हैं हमारी health पे, effects of noise pollution. So it has now been well established that presence of excessive noise in the surroundings can cause many health related problems. बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इल इफ़ेक्ट्स होंगे ज़्यादा. It may affect the physiology as well as psychology of the affected people. We list below some of the effects that noise pollution can cause on human health through its continuous effects over large periods of months or years. The most immediate effect जो होता है, deterioration होता है mental health का. mental health पे कुछ pressure create होता है, continuous noise एक panic create करती है. जो affected person होता है jumpy और हर फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कम हो जाने लगता है. नॉइज़ पोल्यूशन ह्यूमन हार्ट को भी अफेक्ट करता है, जो कॉज करता है लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, डिक्रीज इन एबिलिटी टू मेमोराइज, एक्सट्रीम इमोशनल बिहेवियर होने लग जाता है. नॉइज़ पोल्यूशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, हमें सुनने में दिक्कत होती है. शॉर्ट टर्म बेसिस पे नॉइज़ पोल्यूशन टेम्परेरी डेफनेस भी क्रिएट कर देता है, सुनना बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए. इफ़ द नॉइज़ पोल्यूशन अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होगा तो हमें परमानेंट डैमेज हो सकता है हमारे ईयर्स के अंदर. मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें. So in this age of technological advancement, it is very difficult to completely eliminate all noise. जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, एडवांस लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें नॉइज़ को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को. So help to minimize its harmful effects. For this, silencing device needs to be installed in aircraft engines, transport vehicles, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेस. मीन्स कि जो साइलेंस करते हैं, जो आवाज़ नहीं करते मशीन्स, उनको हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स इन पब्लिक प्लेसेस. डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं उनको दूर, रेजिडेंशियल एरियाज़ लोकेलिटी से दूर सेटअप करना चाहिए. प्लांटेशन करनी चाहिए ट्रीज़ की अलॉन्ग रोड साइड्स, जिससे एब्जॉर्बिंग साउंड इंक्रीज़ होगा. सिंपल प्रिकॉशन है कि हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ हमारे ईयर्स पे पड़ते हैं. एंड वी यूज़ टू स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस, लोकेशंस एज फार एज पॉसिबल. अब है हियरिंग इम्पेयरमेंट. जब हमें सुनना बंद हो जाता है तो क्या होगा. टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट ए रेयर डिफेक्ट है जो बर्थ से हो सकती है. पार्शियल डिसेबिलिटी जनरल the result of a disease, injury or age. By learning sign languages, such person can still communicate effectively. So technological devices होते हैं कुछ जो इनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो ये हमने पढ़ लिया. अब हम चलते हैं कीवर्ड्स पे. फर्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड, जिसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वाइब्रेटिंग बॉडी का होता है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड पे. ऑडिबल साउंड, जो भी साउंड हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन जो वो 1 सेकंड में कवर करती है. हर्ट्स एक ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की. इंफ्रासोनिक, साउंड विद फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट ऑफ द रेंज, वो इंफ्रासोनिक होती है. लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे वोकल कॉर्ड्स हम बोल पाते हैं. लाउडनेस, जितनी ज़्यादा सेंसेशन होगी, प्रोड्यूस होगी ह्यूमन ईयर के अंदर, जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है डिफरेंट साउंड्स को. नॉइस एक अनप्लीजेंट, अनवांटेड साउंड. पिच, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं श्रिल और फ्लैट साउंड के बीच में. श्रिल एक शार्प और हाई पिच साउंड को हम बोलते हैं. साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमारी लिए होती है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए. सिरिंग्स, द नेम गिवन टू द वोकल ऑर्गन ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उस चीज़ को सरिंग्स कहा जाता है.
टाइम पीरियड, जो टाइम वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगाती है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक, जब साउंड एक फ्रिक्वेंसी से अबव द रेंज चला जाता है उसे हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। वाइब्रेशन टू और फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन को वाइब्रेशन कहा जाता है। यू मस्ट नो, साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम सुन सकते हैं। साउंड वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से होती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स, इट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स दैट प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वोकल कॉर्ड होता है जिसकी वजह से हम एक साउंड बोल पाते हैं। एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स होती हैं। साउंड्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स ऑनवर्ड प्रोपेगेशन। साउंड को कोई भी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड देन गैस। लाइट प्रोपेगेट्स ज़्यादा देन साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड और लाइट की साउंड अलग अलग होती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है सेंट्रल पोजीशन का उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो नंबर ऑफ़ कंप्लीट वाइब्रेशंस होती हैं एक सेकंड के अंदर उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती हैं। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। जो भी गिवन साउंड करेक्टरिस्ट होती है लाउडनेस और पिच से, उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक साउंड को दूसरी साउंड से। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती हैं जिसको हम सुन नहीं सकते वो इंफ्रासोनिक्स होती हैं, और जिसको हम सुन सकते हैं वो अल्ट्रासोनिक होती हैं। ठीक है। अनप्लीजेंट अनवांटेड साउंड को हम नॉइस कहते हैं, और ये इरेगुलर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस की कॉज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एक ऐसी प्लीजेंट साउंड जिसको हम म्यूज़िकल साउंड या म्यूज़िक कहते हैं वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस की वजह से होती हैं। अनप्लीजेंट डिस्टर्बेंसेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं वेरियस काइंड्स के, वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से होते हैं, और नॉइस पोल्यूशन हमारे लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो हमें नॉइस पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स करने होंगे। सो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, जिसको वो सीख के कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ डिवाइसेस होते हैं जिससे वो सुन सकता है। सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारी सिर्फ बेक एक्सरसाइज रहती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। सो नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आप तक आराम से पहुँच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।